कंप्यूटर में ना ये प्रश्न कुंडली का सॉफ्टवेयर, प्रश्न शास्त्र, यहाँ पे ना हम सवाल वगैरह ऐड कर सकते हैं। कोई भी सवाल जो है किसी भाव से रिलेटेड या किसी ग्रह से रिलेटेड होता है, तो वो हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं साथ में कि ये सवाल जो है ना, जैसे हम मान लो संतान के बारे में सवाल पूछ रहे हैं, क्या मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, तो ये 5वां 9वां और 10वां घर से रिलेटेड सवाल हो गया, क्योंकि 5वां संतान से रिलेटेड हो गया, 9वां 10वां जो है 10वां जो है उसका प्रोफेशन हो गया, और 9वां हम उसका लक बनेगी कि नहीं बनेगी। हाँ, तो इसलिए, और ये गुरु सूर्य बुध शनि, ये डॉक्टर बनने के योगों में ये इम्पोर्टेंट है, तो ये इसलिए ये वाले ग्रह ले लिए। हम ये कुछ भी है, मतलब ये हो सकता है कि सही आप माने ना माने, ऐसे कुछ चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। तो इधर से प्लेनेट के यहाँ पे ये चेंज भी करे जा सकते हैं कि कोई प्लेनेट को हमने उठा के, मान लो गुरु को हटाना है, तो गुरु को हमने हटा दिया यहाँ से, ये सूर्य बुध शनि रह गए या जो भी है, इस तरह से हम यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। ये सूर्य बुध रह गए यहाँ पे 5 9 10 की बजाय हमने, मान लो हमने 5वां घर नहीं लेना था, हमें चौथा घर लेना था, तो चौथा घर ले ऐड कर सकते हैं। तो ये इस तरह से हम ग्रह, यहाँ पे ग्रह और भाव ये बदल सकते हैं। यहाँ पे जो प्रश्न दिए हुए हैं सारे प्रश्नों के लिए, तो एक हेडिंग हो गया कि किस एरिया, किस टॉपिक के अंदर में आप प्रश्न लेना चाहते हो। खोया पाया, जैसे इसके बारे में, कोई ये चीज वापस मिलेगी क्या, मुझे ये क्या खोया व्यक्ति वापस आएगा, या जो भी है इस तरह से कोई यात्री 3 बजे के बाद लाकर, तो हम क्वेश्चंस जो हैं, एक मिनट जरा, तो हमारे यहाँ पे हम प्रश्न डाल सकते हैं, फीड कर सकते हैं और उन्हें सेव कर सकते हैं। यहाँ पर सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पर जो है हम यहाँ पे प्रश्न जो है यहाँ पर देख सकते हैं उसको। स्वास्थ्य से रिलेटेड सवाल है, क्या मेरी बीमार माँ का इलाज है, तो ये हमने मदर से रिलेटेड है, इसलिए चौथा भाव जो है वो इम्पोर्टेंट हो गया, और 10वां भाव जो है उसकी हेल्थ से रिलेटेड हो गया, और ग्रह चंद्र और शनि। तो ये लेकर फिर इसके बाद हम इसमें पॉइंट्स देते जाते हैं हर एक का, कि इसका लग्न कैसा है, इसका चंद्रमा कैसा है, इसका भावेश कैसा है, 10वां भाव। तो ये एक एक पॉइंट्स देके टोटल पॉइंट्स आ जाते हैं इसमें, कि हमारे टोटल पॉइंट इतने % नंबर आ गए, तो कार्य पूर्ण होने की संभावना आ गई और कार्य पूर्ण होने का समय आ गया। मतलब कि ये जो है फॉर्मूला कैलकुलेशन करके अपना निकाल लेता है कि ये कितना समय लगेगा इसको कार्य पूर्ण होने में, और ये पूर्ण होगा या नहीं होगा पहले तो वो निकाल लेता है। पूर्ण होने की संभावना अगर ज़्यादा है तब तो वो कार्य पूर्ण होगा, अगर कम है जैसे 55% ना के, मतलब ये 50-50 वाला बात हो गई, ना नहीं भी हो सकता है, तो इसे नहीं मानो। तो और पूर्ण होने का समय 97% बता रहा है। इसका मतलब ये है कि नहीं पूर्ण होगा तो भी, लेकिन हमें मालूम भी पड़ जाएगी कि ये जो है नहीं होने वाला है। इसका मालूम पड़ना भी तो इम्पोर्टेंट है। नहीं होना है तो कब तक मालूम पड़ेगी नहीं होना है, और होना है तो कब तक मालूम पड़ेगी कब होना है। यद्यपि इच्छित कार्य की पूर्ण होने के लिए ग्रहों की स्थिति अनुकूल है, लेकिन तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक आप वांछित परिश्रम एवं कोशिश न करें, क्योंकि 55% मार्क्स है ना। अतः अब भी समय, यदि आपके लिए अपेक्षित प्रयत्न एवं परिश्रम करते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि 55% जस्ट अबव 50% है, तो इसलिए मेहनत वगैरह करनी पड़ेगी, तो तभी ये काम होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इस प्रकार से इसके जवाब आते हैं इसके अंदर ऑटोमेटिकली। कंप्यूटर जो है कि प्रश्न के साथ में हम उसमें ग्रह और प्लैनेट और हाउसेस डिफाइन कर देते हैं कि ये प्लैनेट इस प्रश्न के लिए है और ये प्लैनेट ये भाव इस प्रश्न के लिए है, और उन दोनों से फिर ऑटोमेटिकली ये कंप्यूटर निकालने की कोशिश करता है कि इसको कितने पॉइंट्स मिले, कितने पॉइंट्स इसको पॉजिटिव हुए, कितने नेगेटिव हुए, एंड देन इट फाइंड्स आउट दिस थिंग। अब हम चलते हैं किताब के ऊपर।
पहला चैप्टर तो यही है कि क्वेरिस्ट, इसमें ये बताता है इंटेंशन ऑफ द क्वेरिस्ट इज नॉट सिंसियर, मतलब कि सवाल पूछने वाला जो है वो वैसे ही पूछ रहा है सवाल। अगर मून इज पॉजिटेड इन लग्ना एंड सन मर्करी एंड सैटर्न आर पॉजिटेड इन केंद्र, तो मतलब वो उसको एफ्लिक्टेड है, वो सन मर्करी सैटर्न से एफ्लिक्टेड है। केंद्र में बैठेंगे तो वो चौथी दृष्टि मानी जाएगी। चौथी दृष्टि हमारे जो नेटिव हॉरोस्कोप में तो नहीं होती, लेकिन प्रश्न कुंडली में चौथी दृष्टि यानी कि स्क्वायर दृष्टि कहलाती है। 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री, ये जो है डिग्री के हिसाब से इसमें लिया जाएगा। वो भी दृष्टि का भी संबंध कैसे देखते हैं वो बताता हूँ। और मून इज पॉजिटेड इन लग्ना एंड सैटर्न इन केंद्र एंड मर्करी इज कंबस्ट, मतलब शनि उसको चंद्रमा को पीड़ित कर रहा है और बुध जो है वो खुद अपने आप में पीड़ित है। तो मून इज पॉजिटेड इन लग्ना एंड एस्पेक्टेड बाय मार्स एंड मर्करी and strong Mercury, malefic planet is posited in Lagna and the 7th house and the 6th Lord Mars and Saturn posited in Lagna। तो ये जो है कॉम्बिनेशंस है कि क्वेरिस्ट जो है ना इज नॉट सिंसियर, मतलब कि अगर लग्नेश खराब हो, लग्न खराब हो तो, या चंद्रमा वहाँ पर खराब हो, या फिर इसमें नहीं लिखा वो पॉइंट राहु केतु का कि राहु या केतु वहाँ पे लग्न में हो, तो ये क्वेरिस्ट की जो पूछने का जो वो है वो डाउटफुल होता है। और क्वेरिस्ट इज सिंसियर इफ स्ट्रॉन्ग बेनिफिक प्लैनेट्स ऑक्यूपाई द लग्ना, मतलब अच्छे प्लैनेट्स अगर लग्न को देख रहे हो, द लग्न लॉर्ड एंड 7th लॉर्ड आर एस्पेक्टेड बाय मून एंड जुपिटर वगैरह, तो ये सब वही कॉम्बिनेशन है कि स्ट्रॉन्ग बेनिफिक ऑक्यूपाइज द 7th हाउस, 7th हाउस में बैठेगा तो वहां से देखेगा लगन को। और मून एंड जुपिटर ऑक्यूपाई और आर पॉजिटिव इन केंद्र और त्रिकोण, तो उनकी दृष्टि मून, चंद्रमा और गुरु की अच्छी हो जाती है उससे। और गुरु और बुध जो है वो सातवें घर में बैठे हों, चंद्रमा और शुक्र जो है वो गुरु और चंद्रमा और बुध जो है वो एस्पेक्टेड बाय जुपिटर और वीनस हो, तो उसका जो है सवाल सही होगा। तो बेसिकली ये हमारी फंडामेंटल पहली चेक है कि ये सवाल सही होगा या नहीं होगा। जैसे कि अभी हम एक सवाल लगा लेते हैं, कोई सा भी एक टाइम ले लेते हैं, अभी का टाइम ले लेते हैं दिल्ली में, तो ये अभी का हमने टाइम ले लिया, तो इस समय जो है कुंडली जो बन के आई वो ये बन के आई। अब इसके अंदर देखिए चंद्रमा तो यहाँ पे स्वग्रही बैठा हुआ है ना, यहाँ पे सही बैठा हुआ है, और मंगल जो है वो भी ठीक है, यहाँ पर अपने मित्र घर में बैठा हुआ है। सर दिख नहीं रहा है स्क्रीन, अभी भी वर्ड डॉक्यूमेंट ही आ रहा है, पीडीएफ डॉक्यूमेंट ही हम देख पा रहे हैं। हाँ दिख नहीं रहा है सर, दिख। और मैंने चेंज ही नहीं किया, सॉरी मैंने चेंज नहीं किया। ठीक है, अब दिख रहा है। तो यहाँ पर ये ये अभी हमने प्रश्न कुंडली बनाई, तो ये यहाँ पर ये इस तरह की कुंडली आई है इस समय। तो इसमें भी जो ये इंडिकेट करता है कि ये प्रश्न जो है ठीक होगा इसमें, क्योंकि चंद्रमा जो है अगर लग्नेश को देखें तो इसमें, हाँ ये एक और बात है कि लग्नेश मैंने जैसे बोला था कि नीच का नहीं होना चाहिए, लग्नेश ही इसमें नीच का है, गुरु जो है इस समय नीच का बैठा हुआ है इसके अंदर। तो इस समय जो प्रश्न लग रहा है वो ये सारे कॉम्बिनेशन उसमें नहीं लिखे हुए थे, किताब में नहीं लिखे हुए हैं। किताब में तो लिखा है कि चंद्रमा लगन में बैठा हो और उसके ऊपर खराब दृष्टि हो, तो वो ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर खराब दृष्टि, शनि की दृष्टि तो है चंद्रमा के ऊपर, और गुरु भी यहाँ पे साथ में नीच का हो गया, ये लग्नेश भी है, लग्नेश होकर ये गुरु नीच का है। तो इसीलिए इस प्रश्न में मतलब एक कंडीशन तो है कि ये वह सही है भी कि नहीं है, कुछ भरोसा नहीं है। दूसरा एक और भी बात कह सकते हैं कि केतु की पंचम दृष्टि जो है वो यहाँ पर पड़ रही है, पंचम दृष्टि लगन पे पड़ रही है, तो थोड़ा सा डाउटफुल केस तो इसमें हो ही जाता है। और वैसे भी अभी तो जो प्रश्न है कोई सटीक प्रश्न तो है नहीं इस समय जो कर रहे हैं। तो ये मतलब लग्नेश अगर नीच का हो जाए
या अस्त हो जाए, या फिर चंद्रमा जो है वहाँ ऐसे ही लगन में बैठा हो और वो क्रूर ग्रहों से दृष्ट हो, या फिर राहु केतु नोड्स बैठे हों या उनकी दृष्टि आ रही हो लगन पर, तो वो कॉम्बिनेशंस जो हैं खराब या नेगेटिव मेंटल स्टेटस इंडिकेट करते हैं। अब इसके बाद